Hello and welcome back to Mahakali Tarot One YouTube channel. Yet another times मैं आ चुका हूँ. आप और आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हो? आप आपके फीलिंग्स वर्सेस उनके फीलिंग्स मैं देखूंगा. एंड सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, टाइमलेस रीडिंग है. जब भी एप्लीकेबल हो जाएगा तभी ये रीडिंग आपके सामने अपीयर करेंगे. अगर आप आज देख रहे हैं कोई बात नहीं, ग्रेट. अगर आप 2 से 10 साल के बाद देखेंगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा. सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो. डेफिनेटली सेम जेंडर के लिए एप्लीकेबल है. डेफिनेटली आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम सबके लिए देख सकते हो. पहले मैं देखूंगा आपके पर्सन की एनर्जी एंड देन मैं देखूंगा आपकी एनर्जी. ओके. जय माँ काली. ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो. मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को प्यार करते हैं, जिस पर्सन को याद कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है? ओके. द फर्स्ट कार्ड इज द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ. मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को प्यार करते हैं उसकी एनर्जी क्या है? ओके. द सेकेंड कार्ड यहाँ पे मुझे जो मिला है वो है टेन ऑफ पेंटिकल्स. सो क्वीन ऑफ कप्स विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स और द फाइव ऑफ वंड्स. देखिए, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप और आपके पार्टनर इस टाइम पे एक ऐसे स्थिति में हो, खास करके आपके पार्टनर एक ऐसे स्थिति में है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. देखिए, एक तरफ से मुझे लग रहा है कि इनके फैमिली इनके ऊपर कुछ दबाव डालने की कोशिश करे या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इनके दिमाग में है. हालांकि ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही को सब कुछ मानते हैं. ये पर्सन जानते हैं कि आप उनको सच्चा प्यार करते हो, आप उनको याद करते हो, आप उनके काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप ही उनके बेटर हाफ हो, आप ही उनके लाइक हस्बैंड या फिर वाइफ हो. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन को मतलब कंप्लीटली ये पर्सन मानते हैं कि आप एक ऑनेस्ट एंड जेन्युइन इंसान हैं और आप इनके लिए जो फील करते हो वो सच में ट्रू फीलिंग्स है. बट आई थिंक वो इस टाइम पे कह रहे हैं या फिर एक ऐसे जोन में है जो कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप जो मांग रहे हो मुझे इस टाइम पे, मैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ. क्योंकि हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा फैमिली डिस्कशन में है या फिर उनके फैमिली काइंड ऑफ उनको समझा रहे हैं या फिर प्रेशर डाल रहे हैं या फिर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी भी है जो इनको प्रेशर डाल रहे हैं. बार बार इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी बहुत लिमिटेड है. इनके फैमिली इनको कह रहे हैं कि अभी भी ये बहुत छोटे हैं, अभी भी ये मैच्योर है, अभी भी ये वीक है, अभी भी इनके पास उतना ताकत नहीं है. सो आई थिंक ये जो करना चाहते हैं इनके फैमिली वो करने नहीं दे रहे. इनको इनको काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि इनके ऊपर इतना बड़ा दबाव डाल रहे हैं कि ये खुश नहीं हो पा रहे. ये कह रहे हैं कि आप इस टाइम पे अपने प्यार पे ध्यान मत दीजिए, आप इस टाइम पे अपने करियर पे ध्यान दीजिए. एट द सेम टाइम कुछ ऐसे टॉक्सिक एक्स है जो इनके लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, बट इनको इन्फ्लुएंस करे, इनके पैसे से इनको एक्सप्लॉयट करे या फिर पैसे के लिए काइंड ऑफ कोई पर्सन जो सिर्फ इनके लाइफ में है. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन के लिए अपना फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फैमिली के सामने ये अपनी इमेज को बरकरार रख रहे हैं. हो सकता है कि फैमिली के सामने ये कुछ भी नहीं कह रहे, आपके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे, बट अपेरेंटली जब ये फैमिली से बिछड़ के सोचते हैं या फिर जब ये फैमिली से अलग हो जाते हैं तब ये काइंड ऑफ आपको प्यार करते हैं. तो इस टाइम पे ये पर्सन बहुत दुविधा में है कि ये किसको चूज करे, आपको चूज करे या फैमिली को. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से इस पर्सन के साथ हो वैसा साथ इनको कहीं पे भी नहीं मिला है. ये पर्सन पहली बार आपके साथ मतलब पहली बार उसको एक जीने का एहसास हुआ है. ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी आपके साथ रहते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है, आप इनको मदद करते हो, आप इनको प्यार करते हो, आप आपका हाथ जब ये पकड़ते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में कोई भी डिफिकल्ट टास्क को आसानी से कंप्लीट कर देंगे. और कहीं ना इनके मन आपके लिए रोते हैं. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये काफ़ी इमोशनल है, सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में याद किए हैं, रोए हैं एंड एट द सेम टाइम ये अपने फैमिली को नो भी नहीं कह पा रहे हैं या फिर फैमिली के सामने आपका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं. ये इनके फैमिली में किसी का शादी हो रहा है या फिर इनके फैमिली में
लाइक इनके शादी के बारे में कह रहे हैं और उस टाइम पे ये आपके बात नहीं कह पा रहे हैं बिकॉज इनके फैमिली शायद आप दोनों के अगेंस्ट में है या फिर बिकॉज इनके फैमिली का प्लान कुछ अलग है। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर इनके फैमिली में बहुत कुछ झगड़ा चल रहा है। द फाइव ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आई थिंक आप दोनों के बीच भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स है। लाइक ये जिस तरीके से दुनिया को देखते हैं या फिर जिस जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे शायद वो भी बहुत टफ है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो या फिर अगर आप अपना स्पेस चाहते हो वो भी ये नहीं देना चाहते हैं। बट अपेरेंटली जब आप इनको कहते हो कि आपको भी सारे जानकारी चाहिए इनके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तब वो कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को जब जो चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए बट जब आप मांग रहे हो कुछ चीज़ों को तो वो काइंड ऑफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। सो ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके साथ सहमत नहीं हो पा रहे, ये ऑलवेज टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, इनको चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए और जब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तब बातों का बतंगड़ बना रहे हैं और अजीब किस्म का गुस्सा इनका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, कोई कुड बी पॉसिबल एक पाइसिस के साथ डील कर रहे हो या फिर कैंसर के साथ डील कर रहे हो, कुड बी पॉसिबल टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ। फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ये पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अलग या मतलब जब ये अकेले बैठ के आपके बारे में सोचते हैं तब इनका सोच बहुत अलग होता है, ये आपको प्यार करते हैं बट जैसे ही इनके दिमाग में इनका कान कुछ कोई भर देता है या फिर जैसे ही ये देखते हैं कि इनके फैमिली किस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं तो ये काइंड ऑफ ये पीछे चले जा रहे हैं। सो दे वॉन्ट यू, मतलब वो चाहते हैं आपको, वो मिस भी करते हैं। इमोशनल कनेक्शंस बहुत गहरा है, वो आपके लिए रोए भी है, अकेले मिस भी किए हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनके फैमिली के एक हिस्सा बने बट आई थिंक दोनों के कल्चरल डिफरेंस है, दोनों के सोचने का तरीका अलग है, दोनों का ईगो बहुत ज़्यादा है क्योंकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स कोई भी एक दूसरे को एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। सभी को लगता है कि मतलब सभी सही है। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हमेशा से ही गलत हो, आप इनको समझते नहीं हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, आप कभी ऑन कभी ऑफ हो, आपको सब कुछ चाहिए। बट जब आप अपने तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इनका मनगढ़ंत कहानी है, ये सिर्फ झगड़ा करने के लिए कह रहे हैं, शायद किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं या फिर इनके फैमिली के फ्रस्ट्रेशंस ये काइंड ऑफ आपके ऊपर निकाल रहे हैं। ये फैमिली के सामने कुछ भी नहीं कह पा रहे और सारा दबाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। ये रिलेशनशिप को लेकर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये पहले ही कह रहे हैं कि और ये उसको कुछ सुनना नहीं है और आपसे इस बारे में वो बात नहीं करेंगे। सो जब भी आप कुछ पूछ रहे हो फ्यूचर के बारे में तब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स दे रहे हैं या फिर ये फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट लेके बैठे हैं कि पता नहीं क्या होगा बट वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, वो किसी और को भी आने नहीं देना चाहते हैं, वो आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, वो फैमिली के सामने कुछ भी नहीं बता पा रहे, वो फाइनेंशियली भी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ अच्छा कमाएं या फिर आपके फैमिली के बराबर वो आए या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए या फिर एक अच्छा खासा इनका हो या फिर इनका जॉब या फिर इनका कैरियर हो बट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहे। इधर बहुत टफेस्ट कंपटीशन है, लाइक जो भी स्टडीज़ लेके ये चले हैं या फिर जो भी जॉब ये करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन है। तो इसीलिए इनको हार मिल रहा है या फिर इनको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है या फिर फैमिली वालों ने इनका बात नहीं सुन रहा है, इसको नज़रअंदाज कर रहा है। सो आई थिंक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, अंदर से बहुत गुस्से में है ये जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। सभी लोग इनसे मदद मांग रहे हैं या फिर इनका अटेंशन मांग रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि इनके फैमिली बहुत सारे काम इनके ऊपर थोप दे रहे हैं और ये अपनी फैमिली के काम पे बिजी है बट इनका मन आपके पास है। ओके इनका मन आपके पास है, ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट इनके फैमिली कुछ करने नहीं दे रहे या फिर इनके जॉब इनके हालात बहुत बुरा है। ओके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर रहे हैं बट बिकॉज हो सकता है कि इनके ऑफिस पॉलिटिक्स, हो सकता है कि इनके जहन में कुछ चल रहा है, इसके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी किया जा रहा है और ये उस चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। हाँ वो आपसे मदद तो मांग रहे हैं या फिर वो आपको विश्वास करे कि आप एक ऐसे ही लौते इंसान हो इनके जीवन में जो इनको सुकून दे सके
बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो आपके साथ नहीं है अभी, या फिर आप दोनों का बात उतना अच्छे से नहीं हो पा रही, या फिर आप एक अलग लोकेशंस पे हो, वो अलग लोकेशंस है, तो वो अपने प्रॉब्लम खुद ही मुकाबला कर रहे हैं और खुद को बहुत अकेले फील कर रहे हैं, ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ओके, मैं देखूंगा आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है। आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है? ओह, द एट ऑफ शोर्ड्स, ओह माय गॉड। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस है। The second message is the Wheel of Fortune. Ooh, that's nice. Wheel of Fortune. Okay. Okay, 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 okay. Wheel of Fortune के बाद मैं देखूंगा और क्या messages और क्या messages. ओह, द फाइव ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंक इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस में हो सकता है बहुत नर्वस हो सकता है आपको लग रहा है कि इस पर्सन जिस तरीके से बिहेव किया है, जिस तरीके से बातें किया है, जिस तरीके से आपको नज़रअंदाज किया है, आपके कॉल को कट किया है, या फिर आपको ब्लॉक किया है, या फिर आपके साथ बातें बंद किया है, आई थिंक उसी के कारण शायद आपको बहुत ज़्यादा डर लगा है, ये पर्सन आपको डराए है, ये पर्सन के एक्शन से आपको बहुत बुरा फील हुआ है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन एक ऐसे गलत स्थिति में आपके साथ छोड़े है कि आपको लगता है कि ये रिश्ता कुछ कहीं पे आगे नहीं बढ़ेगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा खौफ, बहुत ज़्यादा फियर लेके आप बैठे हो, आप एक काम भी कर नहीं पा रहे हो, आपको बार बार ऐसा डर लग रहा है कि इस पर्सन को आप खो देंगे, इस पर्सन को आप खो देंगे। द एट ऑफ शूट्स होने के नाते आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, रो रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, अक्सर चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से देख रहे हो, जो नहीं है उसी के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंक, ओवर अजम्पशन हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इंतजार कर रहे हो कि कब एक अच्छा वक्त आए। आई थिंक इंतजार कर रहे हो कि आप कब आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज करे, कोई कॉल करे। आई थिंक मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सिचुएशंस में कुछ अच्छा हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको समझे, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो डिले हो रहा था, जो सेटबैक्स हो रहा था, जो जो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स, या फिर आपके इमोशनल लाइफ पे जो ऑब्स्टेकल्स, या फिर परिवार रिलेटेड कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हो रहा था, वो ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाए। आई थिंक आप एक ग्रोथ मांग रहे हो, किसी किसी के लिए जॉबलेस होके बैठे हो आप, किसी किसी के लिए तबीयत खराब है, किसी किसी के लिए कोई नए पर्सन नहीं आ रहा है, किसी किसी के लिए आपके पर्सन ब्लॉक करके बैठे हैं और वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी परिस्थिति में एक सकारात्मक चेंज आए। आप लिटरली कह रहे हो कि अब मुझे और एक बंद कमरे में नहीं रहना है, अब मुझे एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, मैं मेरे लाइफ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे लाइफ को ऐसे धकेल नहीं सकता हूँ। सो आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि लाइफ में कुछ तो उजाला आए, कुछ ना कुछ क्लिक करे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, बट इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कुछ नहीं खास हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि किसी से सलाह मांग रहे हो आप, कोई बुजुर्ग इंसान, आप इंसान के पास जाके आप मदद मांग रहे हो, कोई हीलर के पास जाके आप मदद मांग रहे हो, कोई तीर्थ स्थान पे गए हो, कोई मंदिर पे पूजा किए हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप अपने रूटीन पे सुधार लेके आ रहे हो, लाइक ऐसा है कि वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो ताकि माइंड हील हो जाए। बट अपेरेंटली फाइव ऑफ कप्स, डिप्रेशन में हो आप उस गम को भुला नहीं पा रहे हो, आप चाहते हो कि ये दर्द, ये नेगेटिविटी खत्म हो जाए, बट आपका मन कहीं ना कहीं उस पास्ट में अटका हुआ है। आई थिंक यू आर स्टक। आई थिंक इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हो, या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। आई थिंक आपकी ज़िंदगी आगे क्या है वो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, इस पर्सन को सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग और दिल में यही पर्सन है, और ये किस तरीके से आपको बात किया है, या फिर ये किस तरीके से आपको डिच किया है, या फिर ये किस तरीके से आपको डंप किया है, या फिर ये किस तरीके से आपको इग्नोर किया है, ये सब चीज़ चुभ रहा है आपको। द फाइव ऑफ कप्स होने के नाते आप इमोशनली क्राइसिस में हो, और ये क्राइसिस आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जब बट आप इनको सेल्फलेसली मदद कर रहे हो। आई थिंक जब जब इस पर्सन की ज़रूरत हो रहा है तब ये आपके सामने आके मदद मांग रहे हैं, और आप अपने दिल पे पत्थर रख के इसको मदद कर रहे हो। एक बार भी आप अपना जिक्र नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मन की बात अपने अंदर रख रहे हो और फूट फूट के रो रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है
आप किसी को बता नहीं पा रहे हो अपना बात, बट आप ऊपर ऊपर सब फैमिली मेंबर्स को दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो। सो आर यू प्रिटेंडिंग, या फिर यू आर ट्राइंग टू ट्राइंग टू डॉच दिस सिचुएशंस। या तो आप एक बहुत अच्छे एक्टर है, आप सबको दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, कुछ नहीं हुआ है, आप काम कर रहे हो, बट मन के अंदर आप एकदम मरे हुए हो। यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप डबल लाइफ लीड कर रहे हो? दोस्तों के सामने बहुत हैप्पी, फैमिली मेंबर्स के सामने बहुत हैप्पी, दरवाज़ा बंद करके बहुत ज़्यादा रो रहे हो बिकॉज आपको याद आ रहा है उस पर्सन को। आई ऑल्सो फील कि जो आप कोई फेवरेट शो नहीं देखे हो, कोई कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहने हो, कोई कहीं पे नहीं गए हो, किसी के साथ बात नहीं की हो, क्योंकि इमोशनली आप लोनली हो। और 5 ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आपके पर्सन इस टाइम पे कदापि अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको। लाइक एक बार भी वो आपके दर्द को समझना नहीं चाहते, वो एक बार भी आपको कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है। और यहाँ तक कि ऐसा है कि ये पर्सन बोल दिया है कि इनके फैमिली के बाद ही ये सुनेंगे। सो आई थिंक आप मैनिफेस्ट करो कि इसके इसके जो थॉट्स है वो बदल जाए, ये पर्सन फाइनली आपके पास आ जाए, ये पर्सन आके आपको हग करे, ये पर्सन आके आपको किस करे, ये पर्सन आपका हाथ पकड़ के आपको कमिटमेंट दे। ये जो भी आप दोनों के बीच नेगेटिव हुआ था उस नेगेटिविटी को हटा के ये पर्सन फिर से कुछ स्टार्ट करे। आई थिंक आप होपफुल तो हो, बट इस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। कहीं ना कहीं यकीन आपका है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कब होगा ये आपको पता नहीं है। आई थिंक ये पिछले 5 घंटे से ऐसे नेगेटिव फेज में आप हो, या फिर कल रात 8 बजे से ऐसे नेगेटिव फेज में आप हो। बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा दर्द लेके आप बैठे हो, और कुछ भी सुधर नहीं रहा है। लाइक जब इस पर्सन ने आपको आपका ब्लॉक अनब्लॉक नहीं किया है, या फिर इस पर्सन की तरफ से कोई भी मैसेजेस नहीं आया है, घर में बहुत नेगेटिव माहौल है, आपके लाइफ में बहुत नेगेटिव माहौल है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप कह सकते हो स्ट्रेस्ड में हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दोस्त आपको मदद मांगने की कोशिश भी की है, बट आप नहीं कह पाए हो। आप बहुत कोशिश किए हो अपने मन से उस दर्द को हटाने के लिए, बट नहीं हो रहा है आपसे, आंसू आ रहा है। लेट मी सी कि इस टाइम पे यूनिवर्स का क्या सलाह आपके लिए है। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशंस पे? यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? लेट मी सी यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं? द फर्स्ट कार्ड, द एस ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, आई थिंक रिलीफ आपको मिलेगा, पार्टनर की तरफ से कॉल आपको आ जाएगा। एस ऑफ कप्स कुड बी पॉसिबल कि कोई फाइनली कुछ नए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आपको मिलेगा, डिप्रेशंस खत्म होगा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन की तलाश में थे वो आएंगे, और वो आएंगे एक अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से। लाइक एंड वक्त पे वो आ रहे हैं, वो उसका मैसेजेस आ रहा है, उसका कॉल आ रहा है, एंड मोमेंट पे वो पर्सन आपको बताएंगे कि हाँ आप चिंता मत करो, अब दोनों जुदा नहीं होंगे, क्योंकि वो भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं हो। वो भी दुश्चिंतित है, आप भी दुश्चिंतित हो, वो भी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो, उसको भी खुशियाँ नहीं मिल रहा है, आपको भी खुशियाँ नहीं मिल रहा है। बट वो क्या सोचे थे कि चलो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहीं पे सब कुछ खत्म करके चले जाते हैं। घर वालों ने जो कह रहा है, समाज जो कह रहे हैं, उन लोगों को जीतने दो, हम लोग हार जाए, मुझे छोड़ दो, आपको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, मेरे बारे में आप सोचो मत, आपके बारे में भी मैं नहीं सोचूंगा, ऐसे वो कह के चले गए थे। और इसीलिए आप रो रहे थे, वो आपको रिजेक्ट करके चले गए थे। बट यहाँ पे हो रहा है एक बहुत बड़ा इमोशनल खुलासा। ये प्रपोज करेंगे, ये फूट फूट के रोएंगे, ये किस करेंगे, हग करेंगे, आपके घर पे आएंगे, या फिर ये कॉल करके आपको बुलाएंगे, वीडियो कॉलिंग हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। लव प्रपोजल हो सकता है। जो ट्रस्ट इश्यूज, जो इनसिक्योरिटीज, जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच क्रिएट हुआ था, ये सब कप्स मतलब ये पर्सन या फिर यूनिवर्स आपको स्पेशल फील करवाएंगे, और यहाँ पे आप दोनों बहुत खुश हो जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे आप दोनों। किसी किसी के लिए एनिवर्सरी है, किसी किसी के लिए ये आप दोनों का एक छोटू सा सेलिब्रेशन होगा, डेट होगा, मीटअप होगा, रिकन्सिलिएशंस होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कठिन परिस्थिति के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आप हंसेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे के साथ बात करेंगे, कठिन परिस्थिति के बाद आप एक दूसरे को फॉर द फर्स्ट टाइम हग करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपको अनलॉक करेंगे, वो आपको अनलॉक करेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, वो आपको अनलॉक करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज। द पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है कि पुराने पर्सन
खैर आपको शायद मैसेज नहीं किए हैं, बट आपके जीवन में कोई नए पर्सन भी आ सकता है। द पेज ऑफ कप्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि या तो ये पर्सन आपके सामने आके, सिंस इट्स एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग होगा, या फिर कोई पर्सन के साथ आपके ऑनलाइन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ये न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप जो टॉक्सिक पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, उसके जगह लेने के लिए एक यंगर क्रिएटिव पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक यंगर लुकिंग क्रिएटिव पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि कोई मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस, लाइक ये जब आपको बताएंगे तो ये इंफॉर्मेशन देंगे, ये अपने बारे में बहुत कुछ बताएंगे। सो हो सकता है कि एक न्यू लव विद अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो रहा है नए लवर के साथ, एक नई शुरुआत हो रहा है आफ्टर अ टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शंस, लाइक एक कार्मिक कनेक्शंस आपके दिल से जा रहा है और आप हील हो रहे हो, एंड देन आप एक नए पर्सन को अलाउ कर रहे हो। ये फर्स्ट डेट हो सकता है किसी के साथ, ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन में जिस पर्सन के साथ हाल ही में मिले थे आफ्टर पास्ट, उसके साथ नए शुरुआत हो सकता है, या फिर आपके ओल्ड कनेक्शंस जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, उस ओल्ड कनेक्शंस के साथ एक न्यू इमोशनल जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। वेल, एस ऑफ कप्स मीन्स न्यू बिगिनिंग, लाइक नए प्यार, और पेज ऑफ कप्स मीन्स पहला कदम। सो नए शुरुआत हो रहा है और आपके पार्टनर शायद पहला कदम उठाएंगे। ये हो सकता है कि एक छोटू सा माइलस्टोन, ये हो सकता है कि पहला गिफ्ट, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल हो जाएंगे। पेज ऑफ कप्स मीन्स कि ये एक बहुत ही पवित्र रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। आपके पर्सन का जो अप्रोच रहेगा वो बहुत सादा पवित्र रहेगा। आपके पर्सन जिस तरीके से आपके पास आएंगे वो जेन्युइन इंटेंशंस के साथ आएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच झमेला नहीं होगा, हाँ झमेला होगा, मिसकम्युनिकेशंस होगा, बट सब कुछ ठीक करेंगे आप दोनों। अब आप दोनों बिछड़ेंगे नहीं, अब आप दोनों परमानेंटली एक साथ रहेंगे। सो एस ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ कप्स मींस कि ये न्यू बिगिनिंग डेस्टिन्ड था, आपकी नियति में ये पर्सन था और आपकी किस्मत पे ये पर्सन है, तो इसीलिए इस टाइम पे ये नए शुभ आरंभ हो रहा है, एक नए इमोशनल एक्सपीरियंस। ये पर्सन कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ऐसे करेंगे। आई थिंक माँ बगलामुखी इस पर्सन को आपके ओर लेके आ रहे हैं और आप दोनों की नेगेटिविटी हट रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आपके सीक्रेट क्रश हो सकता है, ये पर्सन नो कांटेक्ट पर्सन हो सकता है, सेम जेंडर में अगर है तो ये पहली बार इस तरीके का कुछ बात करेंगे, इमोशनल होके कुछ बात करेंगे। आपकी आंखों में आंसू रहेगा, इस पर्सन की आंखों में आंसू रहेगा, क्योंकि ये पर्सन पहली बार अपना इमोशनल साइड आपके सामने ओपन अप करेंगे, पहली बार इमोशनल होके कुछ कहेंगे ये पर्सन। ये न्यू बिगिनिंग होगा एंड एट द सेम टाइम पहली बार आपको अपने पर्सन का एक इमोशनल साइड दिखेगा। जो बहुत रफ थे, जो बहुत टफ थे, अब ये पर्सन को रोते हुए आप देखेंगे। एंड द डेविल, इसका सिंपल मतलब है कि आप दोनों अपने मेंटल ट्रैप को तोड़ के फ्रीडम को चुन रहे हो। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आपके पर्सन को अपना परिवार डरा रहे थे, कोई थर्ड पार्टी डरा रहे थे, या फिर ये बहुत गलत तरीके से आपके साथ कनेक्टेड थे। अब मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि ये परमानेंटली अपने थर्ड पार्टी को हटा रहे हैं, परमानेंटली परिवार की वो पाबंदियों को हटा रहे हैं, परमानेंटली कुछ टॉक्सिसिटी को हटा रहे हैं और वो फ्री हो जा रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा था कि आप दोनों के बीच जितना प्यार है उससे ज़्यादा डर है। आप दोनों ईश्वर को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, आप दोनों एक दूसरे को विश्वास नहीं कर पा रहे थे, अक्सर आप दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु में मान के बैठे थे। और अब क्या होगा, अब जब ये पर्सन जेन्युइनली आपके पास आएंगे तब आप भी इमोशनली इस पर्सन के साथ मिलेंगे एंड आप दोनों का डर खत्म होगा। आप दोनों के बीच जो टॉक्सिसिटी था, जो पोजेसिवनेस था, जो ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर था, जो टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था, जो जिस्मानी टॉक्सिक सेक्सुअल कनेक्शंस था, वो एक हेल्दी सेक्सुअलिटी में बदल जाएगा, एक हेल्दी इमोशनल बैलेंस रिलेशनशिप में बदल जाएगा। आई थिंक यहाँ पे ऑब्सेशन, ओवर कंट्रोलिंग एटीट्यूड, मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग वाले जो चीज़ था वो खत्म हो रहा है। फाइनली दो दिल मिल रहे हैं, दो इनोसेंट पर्सन मिल रहे हैं। फाइनली शुरुआत होने वाला है एक स्ट्रॉन्ग, लॉयल, बहुत ही क्लियर कनेक्शन। आई थिंक फाइनली ये पर्सन बताने वाले हैं कि वो क्या, मतलब क्या चाहते हैं आपसे, और वो सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है। वो अपने सारे बुरे आदतें छोड़ने के लिए रेडी है। वो फुल्ली ट्रस्ट करेंगे, वो फुल्ली आपको ट्रस्ट करेंगे। कमिटमेंट इशू था, आई थिंक कमिटमेंट इशू इसीलिए था क्योंकि इनके जो पास्ट था उसी के कारण ये किसी को विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
और हो सकता है कि ये कंडीशनिंग थे, मतलब कंडीशन थे, इनके फैमिली इनको बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके रखा था, डरा के रखा था, इसका कंट्रोल किसी और के पास था। हो सकता है कि कोई स्पेल किया था आप दोनों को अलग करने के लिए, हो सकता है कि इनके परिवार आप दोनों को अलग करने के लिए स्पेल किया था, कोई थर्ड पार्टी इनको अपने करीब खींच रहा था, वशीकरण किया था, या फिर आपको अलग करने की कोशिश किया था। यहाँ पे थर्ड पार्टी का एंडिंग हो रहा है और ये पर्सन परमानेंटली आप ही के पास आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी टॉक्सिसिटी चल रहा था पिछले 5 घंटे से, पिछले 5 दिन से, पिछले 2 वीक से, वो टॉक्सिसिटी खत्म हो रहा है, नकारात्मक शक्ति खत्म हो रहा है, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव खत्म हो रहा है। पहली बार आप दोनों एक्सपीरियंस करने वाले हो एक हेल्दी इमोशनल बॉन्डिंग, हेल्दी सेक्सुअल बॉन्डिंग को। डेविल का कार्ड अक्सर बताते हैं कि आप दोनों काइंड ऑफ अपना कार्मिक बैगेजेस पे बंधे हुए थे, कर्म बंधन में बंधे हुए थे, इसीलिए रिलेशनशिप पे कोई तरक्की नहीं हो रहा था, सेल्फिश बन चुके थे, जितना आप प्रोवाइड कर रहे थे उतना कुछ नहीं, आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा था। ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल कर रहे थे, लालच था, ईगो था, काइंड ऑफ सेल्फ राइचियसनेस था। अब ये सब चीजों का खत्म हो रहा है। आई थिंक एंडिंग ऑफ अ डायबॉलिकल एरा आप कह सकते हो। डायबॉलिकल एरा मतलब क्या है कि ग्रीड का एरा, आप कह सकते हो अहंकार का युग खत्म हो रहा है। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। जितना दिन आप दोनों ने बात किए उससे कई ज्यादा दिन आप दोनों बात नहीं किए थे। सो 2 साल शायद आप दोनों का रिलेशनशिप था, 2 साल आप दोनों का नो कांटेक्ट था, 6 महीना शायद आप लोग बात किए थे, 1 साल नो कांटेक्ट था। अब ये नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए, थर्ड पार्टी खत्म हो रहा है किसी किसी के लिए। ये पर्सन अपने आप को फुल्ली आपके सामने समेट देंगे या फिर फुल्ली सरेंडर करेंगे, कमिटमेंट देंगे, सच बोलेंगे, एडिक्शंस को तोड़ेंगे। हो सकता है कि अल्कोहलिक थे, स्मोकर थे, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके ये परमानेंटली आपके पास आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहे हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सो जो जो चीज़ रेजोनेट की है उसी को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा माँ काली मेरे पर्सन को मेरे पास लेके आइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।